अगला मेथोडोलॉजी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हम यहां पर एल्कीन लेंगे, पहला उसका हाइड्रोबोरेशन कराएंगे। कैसे कराएंगे? यूजिंग डाइबोरेन, और फिर बाद में जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो ये दो स्टेप में काम हो रहा है, एक तो पहला हाइड्रोबोरेशन एंड दूसरा फिर ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप में चलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। इसके लिए मैं क्या कर लूंगा, एक एल्कीन, और एल्कीन का रिएक्शन मैं डाइबोरेन के साथ कर दूंगा। तो लेट्स टेक एन एल्कीन। ये देखिए, ये RCH डबल बॉन्ड विद CH2, क्या है ये एक एल्कीन है। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन क्या होता है? B2H6 होता है। तो ये जो B2H6 है, ये जो B2H6 है, क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ BH3 भी लिख सकता हूं, है ना, ट्वाइस ऑफ BH3। तो ये देखिए ट्वाइस ऑफ BH3, इसके साथ मैंने रिएक्शन करवा दी। नाउ ये जो BH3 होता है ना, ये थोड़ा अनस्टेबल टाइप का होता है। क्यों? अंडर ऑक्टेट है। अब देखो, बोरॉन के साथ 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, हर एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब अंडर ऑक्टेट। अंडर ऑक्टेट होने की वजह से थोड़ा अनस्टेबल टाइप का होता है। तो यहां पर ये क्या होगा कि जब ये B2H6 BH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा RCH2 CH2 थ्राइस B, RCH2 CH2 थ्राइस B। अच्छा, आप चाहो तो ये वाला बॉन्ड है, इसको हटा सकते हो, ये लो, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, RCH2 CH2 B, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। तो यहां पर मैंने लिया था एल्कीन, यहां पर मैंने लिया था एल्कीन। एल्कीन का रिएक्शन मैंने करा दिया B2H6 के साथ एंड ये बनाया ट्राई एल्काइल बोरेन। ये तो हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट है। अच्छा, ये हुआ कैसा है, एक बार जरा इसका जो मैकेनिज्म है वो भी देख लेते हैं। मैकेनिज्म खैर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या होता है ना कि ये यहां पर मौजूद है एक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड विद CH2, और ये है यहां पर BH3। तो ये देखिए BH3 कुछ ऐसा है, BH, ये देखिए। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो बोरॉन है वो अपने हाइड्रोजन को दे देता है यहां पर, ठीक है। उसने, बोरॉन ने अपने हाइड्रोजन को दे दिया इस एल्कीन को, ये सेंटर वाले कार्बन को। जैसे ही इसको दे देगा, ये क्या बन जाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 डैश। क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड था ना बीच में, ये मजबूरी की वजह से था, क्योंकि इसके पास भी, इस वाले कार्बन के पास भी इनकम्प्लीट, मतलब इस वाले के पास भी कम हाइड्रोजन और इसके पास भी, तो मजबूरन इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया था। तो जैसे ही बोरॉन अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा तो ये बन जाएगा RCH2 CH2 डैश। ये जो तीसरा वाला जो कार्बन है, इसकी वैलेंसी तो अभी भी इनकम्प्लीट है ना, इसलिए वहां पर डैश रह गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो बोरॉन है, ये क्या करता है, दूसरे वाले एल्कीन को, ये देखिए ये दूसरा वाला एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड विद CH2, ये क्या करता है कि अपना ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को दे देता है इस वाले कार्बन को। अब क्या होगा, इसके साथ भी वही होगा कि R यहां पर बन गया CH2, यहां पर बन गया CH2 डैश, ठीक है। डबल बॉन्ड तब था जब दोनों कार्बन की मजबूरी थी। अब एक कार्बन को तो हाइड्रोजन मिल गया, उसने बोला मैं नहीं करता डबल बॉन्ड, लेकिन दूसरे वाले कार्बन को तो अभी भी चाहिए ना, तो उसकी वैलेंसी तो खाली हो गई, तो यहां पर ये खाली हो गई। तीसरा क्या हुआ, एक और था RCH डबल बॉन्ड विद CH2, एक और यहां पर एल्कीन था। तो जो तीसरा वाला हाइड्रोजन है, तीसरा वाला हाइड्रोजन उसने दे दिया इस कार्बन को, तो इस वजह से ये बन गया RCH2 डैश, ये बन गया। नाउ अगर आप नोट करें यहां पर, तो बोरॉन के साथ क्या हुआ, क्या बोरॉन की तीनों बॉन्ड टूट गए हैं? क्या बोरॉन सिर्फ अकेला बच गया? ये देखिए, क्या बोरॉन सिर्फ अकेला बच गया? क्योंकि ये जो 3 हाइड्रोजन थे ये तो निकल के चले गए, तो बोरॉन के साथ 3 इनकम्प्लीट वैलेंसीज रह गई। और अगर आप इनको नोटिस करें, इस एल्काइल ग्रुप को नोटिस करें, अब ये एल्काइल बन गया ना, पहले ये एल्कीन्स थे जब तक तो डबल बॉन्ड था, लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद अब ये एल्काइल बन चुके हैं, एल्काइल बन चुके हैं। तो 3 यहां पर एल्काइल ग्रुप बन चुके हैं, उनके पास इनकम्प्लीट वैलेंसीज हैं। तो ये तीनों ग्रुप क्या करेंगे, बोरॉन के साथ चिपक जाएंगे, सो दैट कुछ तो कंप्लीट हो जाए। तो ये देखो, ये जो 3 ग्रुप हैं, ये देखिए ये जो 3 ग्रुप हैं ये जुड़ गए इसके साथ। कैसे? ये देखो RCH2, ये देखिए डैश जुड़ गया। सिमिलरली ये देखिए RCH2, तीसरे वाला देखिए
CH2R, ये देख रहे हो। तो ये जो 3 ग्रुप हैं, ये जो 3 ग्रुप हैं यहाँ पर 1 2 3, तो 3 एल्काइल ग्रुप हैं। और इन्हीं 3 एल्काइल ग्रुप को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, R CH2 CH2 थ्राइस B, और ये क्या बना, दिस बिकम ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बना ये, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो समझ में आया हुआ क्या, ये जो BS3 है उसने एक एक करके अपने हाइड्रोजन को एल्काइल को देता चला गया, ओके। तो क्या बनके तैयार हुआ, फिर हुआ ट्राई एल्काइल बोरेन। एक एक हाइड्रोजन को जब देता हुआ चला गया तो ये जो एल्कीन था ये एल्काइल में कन्वर्ट हो गए विद इनकम्प्लीट वैलेंसीज। अब ये इनकम्प्लीट वैलेंसीज फिर बाद में बोरोन के साथ जुड़ गई और बनाया ट्राई एल्काइल बोरेन। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने क्या किया, हाइड्रोबोरेशन। व्हाट यू हैव डन इज हाइड्रोबोरेशन। अब हम कराएंगे ये जो रिजल्टेंट है ट्राई एल्काइल बोरेन, अब हम इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन। ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन है इसको ले लेते हैं R CH2 थ्राइस B। इसका रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है ऑक्सीडेशन, और इससे जाकर के प्रोड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। मतलब ये बन जाएगा यहां पर R CH2 OH थ्राइस प्लस BOH3। तो ये क्या बना यहां पर, ये बना यहां पे एल्कोहल। अब ये कैसे बना, एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो आपने लिया H2O2 साथ में एक्वस NaOH, तो ये जो है H2O2, ये जो H2O2 है ये रिएक्ट करता है। अब NaOH जो है ये OH माइनस रिलीज करेगा, तो H2O2 रिएक्ट विद OH माइनस, ओके। 3H2O2 3OH माइनस के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है 3 वाटर 3H2O प्लस 3OOH। क्या बनाता है ये यहाँ पर 3OOH। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों स्पीशीज बनाता है। देखो H2O2 रिएक्ट विद 3OH, तो इससे क्या बनता है 3H2O प्लस 3OOH। अब ये जो आपने ट्राई एल्काइल बोरेन लिया, इसका रिएक्शन देखिए। ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन लिया R CH2 थ्राइस B, R CH2 थ्राइस B, ये रिएक्ट करता है विद 3OOH के साथ। और जब ये यहां पे रिएक्ट करता है तो ये जो बॉन्ड है ये यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन फ्रॉम हेयर, और 3OH माइनस अलग हो जाता है। तो ये देखिए यहां से क्या हुआ कि ये जो 3OH माइनस है ये अलग हो गया। देखो ये जो बीच का बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा तो 3OH माइनस अलग हो जाएगा, और यहां पर 3 ऑक्सीजन ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, है कि नहीं, 3OOH। तो 3OH माइनस अलग हो गया, अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके अलग हो गया, बचा क्या 3 ऑक्सीजन के एटम। ये जो 3 ऑक्सीजन के एटम हैं ये बीच में चले जाते हैं, ये जाकर के ये जो एटम हैं ये ऑक्सीजन के ये जाकर के यहां पर जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं जरा देखिए, ये देखिए ओरिजिनली स्ट्रक्चर कैसा था, R CH2 यहां पर बोरॉन है और यहां पर फिर है CH2B, और सिमिलरली यहां पर है CH2B। ओरिजिनली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, लेकिन जब ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है यहां से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवा देता है और खुद इनकी जगह आ जाता है, खुद वो इनकी जगह आ जाता है। तो मतलब ये देखिए, ये मैं यहां से इसको हटा रहा हूं और यहां पर बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। सो ये देखिए जरा, ये यहां से आ गया ऑक्सीजन, यहां पर ये यहां पर आ गया ऑक्सीजन और ये यहां पर आ गया ऑक्सीजन। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और साफ साफ बना देता हूं मैं। दिस इज द ऑक्सीजन, ये यहां से ऑक्सीजन, और बाकी का जो कंपोनेंट है वो वैसे ही रहेंगे, CH2B, राइट। तो हुआ क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन जा करके इस ट्राई एल्काइल बोरॉन के अंदर घुस गया, इस वे में घुस गया, ओके। अब आगे क्या होता है यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूल बना जिसमें ऑक्सीजन भी है, इसका रिएक्शन फर्दर
करवाया जाता है, इसका रिएक्शन फर्दर कराया जाता है वाटर के साथ, ठीक है। द रिएक्शन इज डन विद वाटर। तो वाटर क्या है यहाँ पर 3HOH। क्या मैं वाटर को ऐसे लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर जो बॉन्ड है ये हो गया ब्रेकडाउन, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से हो गया ब्रेकडाउन। अब बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो साइड बाय साइड यहाँ पर जो बॉन्ड है ये भी ब्रेकडाउन होने लगता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये भी यहाँ से ब्रेकडाउन होने लगता है। ये देखिए ये यहाँ से ब्रेकडाउन, यहाँ से ब्रेकडाउन और यहाँ से ब्रेकडाउन। तो ये जो R है RCH2O इसके साथ जुड़ जाता है H। देखो ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट, यहाँ से ये इतना पार्ट और यहाँ से ये इतना पार्ट, इतने पार्ट के साथ जुड़ जाता है हाइड्रोजन। और वो भी कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जुड़ गया हाइड्रोजन। और कितने मॉलिक्यूल हैं ये हैं 3 मॉलिक्यूल। ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन गए? ये 3 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। दीज आर द 3 मॉलिक्यूल्स। ये है यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बना? एल्कोहल प्लस। अब दूसरा देखिए, ये यहाँ पर बोरॉन बचा, 3 वैलेंसी इनकम्प्लीट, और ये जाकर के फिर OH से जुड़ जाता है और क्या बनाता है? BOH3। क्या बनाता है यहाँ पर? BOH3। क्या बनाता है यहाँ पर? BOH3। तो जरा नोट कीजिए कि क्या यहाँ पर अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले हमने हाइड्रोबोरेशन करवाया, B2H6 का इस्तेमाल किया और उससे प्रोड्यूस हुआ ट्राई एल्काइल बोरेन। याद रखिए, सिर्फ हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? ट्राई एल्काइल बोरेन। लेकिन उसके साथ साथ आपको बाद में फिर ऑक्सीडेशन भी कराना होगा, उसके साथ साथ फिर आपको ऑक्सीडेशन भी कराना होगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड विद एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और उससे क्या बनके तैयार हुआ? अल्कोहल। उससे बनके तैयार हुआ अल्कोहल प्लस BOH3 बच गया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसे बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर आप इस मेथोडोलॉजी को नोट करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एंटी मार्कोव रूल लग रहा है। देख रहे हो क्या? यहां पर एंटी मार्कोव रूल लग रहा है। ये देखो, ये इसी स्टेप में आपको देखने मिल सकता है। ये देखो, जब बोरॉन ने, ये जो है ना BH3 ने जब अपना हाइड्रोजन ऑफर किया, तो क्या उसने उस कार्बन को ऑफर किया जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है? मार्कोव रूल क्या होता है? अमीर को अमीर बना दो। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूं। लेट्स से कि ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। अगर BH3 ने अपना हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 को देता अगर वो, तो हम बोल सकते थे कि यहां पर अमीर अमीर हो गया है, जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे उसके पास और हाइड्रोजन आ गए, अमीर अमीर हो गया, तब हम बोल सकते थे। लेकिन इसने तो कार्बन नंबर 2 को दिया, तो मतलब इसने गरीब को अमीर किया। तो इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोव रूल। तो याद रखिए यहां पर क्या लगा है? एंटी मार्कोव रूल, एंटी मार्कोव रूल। तो इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आई विल राइट दिस कि नंबर 1 यहाँ पे लगा है एंटी मार्कोव रूल, ठीक है। एंटी मार्कोव रूल, एंटी मार्कोव रूल यहाँ पे लगा है। ये एक चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरा, यहाँ पर आपको स्टीयरिक हिंड्रेंस का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ ए रिएक्शन है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस। वन मोर थिंग, यहाँ पर ये जो H+ ऐड हुआ है, एल्कीन देखो, एल्कीन में एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होता है और एक तरफ OH ऐड होता है, तभी तो अल्कोहल बनता है। आपने शुरुआत में क्या लिया था? एल्कीन, बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन को आप देते हैं हाइड्रोजन और दूसरे को देते हैं OH। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इज डिराइव्ड फ्रॉम B2H6। याद रखिएगा ये जो हाइड्रोजन है ये B2H6 से निकला है, जबकि ये जो OH है, OH इज डिराइव्ड फ्रॉम H2O2। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से OH निकला हुआ है। समझ रहे हैं? ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट्स से कि ये एक मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है RCH डबल बॉन्ड विद CH2 एंड ये सब साथ साथ में दे रखा है। पहला आपको दे रखा है कि दिस इज B2H6 एंड साथ में ये दे रखा है H2O2 और साइड में ऑब्वियसली OH माइनस तो रहेगा ही। OH माइनस कहाँ से आया? बिकॉज वो NaOH वाला था। अब यहाँ पर देखिए
आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि B2H6 में जो हाइड्रोजन है ना वो हाइड्रोजन प्रोटियम वाला है, हाइड्रोजन 1 वाला है, और जबकि H2O2 में जो हाइड्रोजन है लेट्स से वो हाइड्रोजन 2 वाला है, लेट्स से कि वो हाइड्रोजन 2 वाला है, वो ड्यूट्रियम वाला हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो जरा देखिएगा, यहां पर R है, CH है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड इतना तो आएगा, तो एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन पे आएगा और OH दूसरे कार्बन पे आएगा। अब कौन सा हाइड्रोजन कहां पर आएगा, तो ध्यान रखिएगा, पहले स्टेप में ये जो B2H6 था या फिर ये बोलूं कि BH3 था, उसने जो हाइड्रोजन दिया था क्या वो कार्बन को दिया था, गरीब वाले को दिया था उसने। ओके, तो ये जो गरीब वाला है, कौन है गरीब वाला, ये गरीब वाला है ना, इसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है, तो इसको जो हाइड्रोजन मिलेगा वो B2H6 वाला हाइड्रोजन मिलेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन का ये जो पहला वो है ना, पहला आइसोटोप प्रोटियम वाला हाइड्रोजन, वो इसको मिलेगा। जबकि इसके साथ ये जो CH2 है, इसके साथ जो OH जुड़ेगा, इसका जो हाइड्रोजन रहेगा ये हाइड्रोजन नंबर 2 वाला रहेगा, ये हाइड्रोजन नंबर 2 वाला रहेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ये चीज, है ना। तो याद रखिए B2H6 क्या करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, वो भी किसको सप्लाई करेगा, जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है। जबकि ये जो H2O2 है ये OH माइनस सप्लाई करेगा, और ये किसको देगा, जिसके पास बचे हुए। अब लॉजिकल बात है कि एक के पास अगर H आ गया तो दूसरे के पास OH माइनस देना है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि B2H6 किसको देगा, B2H6 अपना हाइड्रोजन उस कार्बन को देगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन की कमी है, दैट्स ऑल। तो बाकी बचा हुआ OH जो है वो इस पे आएगा। अच्छा, इसी चीज को ना कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि ये जो है ना B2D6, ये ड्यूट्रियम वाला जो है इसको D6 कर दिया है, B2D6, मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो प्रोटियम को हम लोग H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्यूट्रियम को D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो नीचे वाला है ये H2O2 है, ये प्रोटियम वाला है, OH माइनस। सेम क्वेश्चन को तो क्या बनेगा, देखो RCH CH2 तो ऐसा ही रहेगा, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो ये जो ड्यूट्रियम, ये जो B2H6, ये जो D देगा, ये D किसको देगा, ये इसको देगा, और OH यहाँ पर आएगा। अब मुझे लगता है ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये जो D है ये इसके पास आएगा, और ये जो OH है, OH यहाँ पर आएगा, ये जो OH है यहाँ का OH वो इस तरफ आएगा। क्लियर है ये चीज़, यस। सो दैट वाज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।